नमस्कार मित्रों, RVISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ मोबाइल टावरों के नुकसान पर चर्चा करेंगे। अक्सर लोग अपने घर की छतों को किराए पर दे देते हैं और मोबाइल टावर लगाने की अनुमति देते हैं। ऐसे में मोबाइल टावर तो लग जाता है, पैसे की कमाई तो हो जाती है, परंतु इसका स्वास्थ्य पर और भी बुरा प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य के साथ साथ पशु पक्षियों पर भी प्रभाव पड़ता है बुरा। ये बुरा प्रभाव इतना है कि आप समझ नहीं सकते कि हृदय की बीमारियां हो जाती हैं। और क्या क्या बीमारी होती हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, इस वीडियो में आप देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मोबाइल टावर से नुकसान की। ध्यान से सुनिएगा। विदित हो कि इस समय लगभग 4.4 लाख से ज़्यादा, अब इसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है, मोबाइल टावर देश में हैं, जो न कि सिर्फ मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं बल्कि पक्षियों को भी क्षति पहुंचाते हैं। मोबाइल टावर से होने वाले विकिरण के कारण इनके आसपास पक्षियों की आवाजाही बहुत कम रहती है। विशेषज्ञों के मुताबिक पक्षी इन टावर के आसपास बने मैग्नेटिक एरिया में प्रवेश नहीं करते। रेडिएशन से पशु पक्षी की प्रजनन शक्ति के अलावा नर्वस सिस्टम भी प्रभावित होता है। मोबाइल टावर से होने वाले रेडिएशन से मधुमक्खियों में कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, जिससे मधुमक्खियां छत्तों का रास्ता भूल जाती हैं। इससे वन जीवों का हार्मोनल बैलेंस भी प्रभावित होता है। जिन पक्षियों में मैग्नेटिक सेंस होता है, जब वे विद्युत चुंबकीय किरणों के क्षेत्र में आते हैं तो उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तरंगों की ओवरलैपिंग के कारण पक्षी अपने प्रवास स्थलों का रास्ता भटक जाते हैं। मोबाइल टावर से होने वाले विकिरण का सबसे ज़्यादा खतरा तोता, मैना, गौरैया, कौवा, उच्च हिमालय प्रवासी पक्षियों तथा चील आदि प्रजातियों को है। वहीं मानव हृदय को भी यह नुकसान पहुंचाता है। मानव की जो हृदय की धड़कन है वो एक विद्युत चालक होती है। विद्युत तरंगों के माध्यम से, विद्युत चालकता के माध्यम से दिल धड़कता है। अगर इस रेडिएशन क्षेत्र में, इस टावर के क्षेत्र में मानव आ जाता है और बहुत करीब आ जाता है तो उसके हृदय को नुकसान पहुंचता है, वाल्व को भी नुकसान हो सकता है। वहीं केंद्र सरकार ने मोबाइल टावर से प्रसारित होने वाले विकिरण और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव को ध्यान में रखते हुए गत दिनों कड़े निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनियां किसी मकान के आसपास टावर नहीं लगा सकेंगी। लेकिन आज भी किराए पर, छत पर मोबाइल टावर लग रहे हैं। इतना ही नहीं, मोबाइल कंपनियों को ज़्यादा विकिरण पैदा करने वाले हैंडसेट का निर्माण बंद करने की हिदायत दी गई थी। सरकार द्वारा लागू नए दिशा निर्देशों के अनुसार कंपनियों को ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी कि मोबाइल टावर से होने वाले विकिरण में 90% कमी लाई जा सके। इनकी निगरानी का जिम्मा टेलीकॉम इन्फोर्समेंट रिसोर्स एंड मॉनिटरिंग संस्था को सौंपा गया। दिशा निर्देशों का पालन न करने वाली कंपनियों पर भारी अर्थदंड का प्रावधान भी है। दिशा निर्देशों के तहत ज़्यादा विकिरण पैदा करने वाले मोबाइल हैंडसेट का निर्माण 31 अगस्त 2023 तक पूरी तरह बंद करने की हिदायत दी गई थी। कंपनियों को यह निर्देश दिया गया था कि वो मोबाइल हैंडसेट से होने वाले विकिरण की जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करें। नए दिशा निर्देशों में स्पष्ट है कि टावर पर लगे एंटीना के सामने कोई घर नहीं होना चाहिए। अगर छत के ऊपर टावर लगाया गया तो उसमें से एक से ज़्यादा एंटीना नहीं होना चाहिए। 2 एंटीना वाले टावर से निकटतम मकान की दूरी 35 मीटर तय की गई है।